बोले सोनिया। ऐसे बोला जाता है। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। क्यों आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था, उस समय ही हमारे पैर में चोट लग गई थी। वैसे 10, 12, 14 मिनट खड़े होकर मैं बोल सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 7 डेज, 7 दिन आप आराम करिए, नहीं तो यह जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री गजिया राम जी, नरेंद्र सिंह जी रैना, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह राजू जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ लोकसभा, श्री प्रदीप गर्ग जी, कन्वीनर लोकसभा, श्री विक्रमजीत सिंह चीमा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर कंवरवीर सिंह तोहरा, स्टेट सेक्रेटरी, भूपेंद्र सिंह चीमा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्ना, दीदार सिंह भाटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फतेहगढ़ साहिब, रमिंदर सिंह संगोवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लुधियाना, इंदरपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगरांव, अमन थापर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मालेरकोटला, गुरदीप सिंह भाटी, कन्वीनर खन्ना, एंड कीर्ति भाई सोलंकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यहां मौजूद मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ, सत श्री अकाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं या पंजाब का नाम मुझे याद आता है, तो मुझे लगता है कि कोई हमसे पूछे कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यहां पर पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का जिस धरती पर संगम होता है, उसे ही हम पंजाब कहते हैं। मेरे बहनों, यह धरती गुरु नानक देव जी के धर्म, ज्ञान और यह दर्शन की धरती है। गुरु नानक देव जी को केवल भारत में ही लोग नहीं जानते। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया में लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह से लेकर अमर शहीद सरदार भगत सिंह जैसे अनगणित सूरवीर इस पंजाब की धरती पर जो है पैदा हुए हैं। पंजाब को यदि मैं कहूं कि यह हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पंजाब, यह हमारे किसानों की भी धरती है। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव के आदेशों के अनुरूप ही हमारी सरकार ने बराबर देश की सेवा की है। हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश क्या है। इसकी चिंता आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने की है, तो मोदी जी के नेतृत्व की हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाई, अब सरकार ने किया क्या है, मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है, करतारपुर कॉरिडोर
हमारी सरकार ने बनाया। हरमिंदर साहब में वहां से विदेशी चंदों पर रोक थी। इस रोक को भी यदि पहली बार किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों, मैं कम मानता हूं। और मैं तो कहना चाहता हूं, सिख और हिंदू दोनों भाइयों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए। यदि सिख समाज के लोगों ने अपना बलिदान न दिया होता बहनों भाइयों, तो शायद आज हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी है, इसे हिंदुस्तान की वह शेष न बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सदैव उनका ऋणी है। लेकिन यहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है, आप लोगों को ज्यादा बतलाने की जरूरत मुझे नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। बहनों भाइयों, भारत का इतिहास है और मैं यह मानता हूं किसी भी लीडर के अंदर यह मॉरल करेज होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। अपनी पब्लिक लाइफ में एक बार भी कोई आरोप लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो डंके की चोट पर उसे अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं किसी भी सूरत में अपने पद को स्वीकार नहीं करूंगा। यह होती है मॉरलिटी, यह होती है नैतिकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। ऑफिस फ्रॉम वर्क, ऑफिस फ्रॉम वर्क तो मैंने सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो मैंने सुना था। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहन भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी? इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन चला रहे थे, उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा था, केजरीवाल इस बात का ध्यान रखना, इस आंदोलन को कामयाबी मिल गई है। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हमारा यह आंदोलन था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे की बात नहीं मानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और बहनों भाइयों, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इन्होंने यह भी कहा था, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा। लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दी उसमें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को इनके घर में, इनकी मौजूदगी में लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल खींचे गए। ऐसा व्यक्ति आकर देश की जनता के सामने भाषण कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना गुस्से में, इतना आक्रोश में क्यों बोल रहा हूं? बहनों भाइयों, माता बहन बेटी,
चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी कौम की हो, वह हम सभी के लिए हम लोगों की माता बहन बेटी है, चाहे वह किसी भी दल की हो, किसी भी कौम की हो। नारी सम्मान, महिला सम्मान, यह हमारा भारत की कल्चर की या भारत की संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है। 15 दिनों तक यह बोले नहीं, चुप्पी साधे रहे, बराबर यही कहते रहे कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं बोलना। अरे आपके घर में आपके ही महिला सांसद की पिटाई हो रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार है? और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उसी राजनीतिक पार्टी के हैं और नेता मानते हैं। जब इनके नेता केजरीवाल ही जैसे व्यक्ति यदि हो सकते हैं तो इनकी हालत क्या होगी वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी बहुत पुराने नेता, उनके ऊपर एक बार किसी ने कोई गलत आरोप लगा दिया। आडवाणी जी ने कहा मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप से मैं त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक पार्लियामेंट का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। चरित्र यह होता है, कैरेक्टर यह होता है। ये लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपको बहुत सोच समझकर इस समय फैसला करना है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, आप अपने अखबार में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता से झूठ बोलकर गए हैं, जनता के सामने गलत बयानी उन्होंने की है। हमारी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं बहनों भाइयों इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी सरकार देखी है, आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी सरकार देखी है, आपने राजीव गांधी जी की भी सरकार देखी है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार देखी है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, किसी प्रधानमंत्री को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। वह इंडिविजुअल नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह इंस्टीट्यूशन है, वह संस्था अपने में आप होता है। इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा? भारत को इन लोगों के शासनकाल में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था वह भारत नहीं बढ़ पाया। भारत की गरीबी नहीं समाप्त हो पाई। आप हमसे यह सवाल पूछेंगे, क्या मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हो गया? बहनों भाइयों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन प्रधानमंत्री जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ देश के लिए किया है, लेकिन विकास की, डेवलपमेंट की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी कभी देखने को नहीं मिली। और आज हम कह सकते हैं नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए केवल हम भारतवासी ही नहीं देख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है मेरे बहनों भाई। जो भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, करिश्मा किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे बहनों भाइयों। 8 साल के अंदर ही
भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की धन दौलत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थी, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, सारी दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि साहब दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो वह भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, अब बढ़ता रहेगा, तो 2027 यानी 2027 आते आते 2.5-3 वर्षों में हमारा भारत, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा दुनिया का देश यदि कोई होगा तो भारत होगा। क्या इसकी कल्पना कभी कोई कर सकता था? गरीबी से बाहर निकालने का जहां तक सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया की वित्तीय संस्थाओं ने, फाइनेंशियल फर्म्स ने कहा है, इकोनॉमिस्ट ने कहा है। यह करिश्मा किया है यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहनों भाइयों, हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह किसानों का प्रदेश है। मैं भी किसान का ही बेटा हूं। बहनों भाइयों, किसानों का जहां तक सवाल है, बहुत कुछ करना बाकी है भी किसान भाइयों के लिए। और अब मैं बतलाना चाहता हूं, बराबर हमारी मोदी जी से बात होती है, वह कहते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मेरी बात गलत हो तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि न्यूज़पेपर लिख दे। बहनों भाइयों, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया खाद का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, दुनिया में सबसे सस्ती यूरिया फर्टिलाइजर यदि कहीं के किसानों को मिल रही है तो हमारे भारत के किसानों को मिल रही है। जो 260-265 यही है ना बोरी, 260, 260-265 रुपये बोरी जो आपको यूरिया मिल रही है, चले जाइए पाकिस्तान में, वहां पर 800, 850, 900 रुपये। चले जाइए अमेरिका में, इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपए में 3000 प्रति बोरी पड़ती है। दुनिया के किसी देश से आप तुलना कर लीजिए। आरोप लगाने के लिए आरोप कोई लगा सकता है बहनों भाइयों, लेकिन आरोप किसी के ऊपर लगाए जाने चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर आरोप लगाए जाने चाहिए। पहली बार अपनी छोटी मोटी जरूरतों को हमारा गरीब किसान भाई पूरा कर सके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपये यह मुहैया कराने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। पहले यदि प्रधानमंत्री रहे होते तो 6000 रुपया 6000 वहां से चलता तो शायद 1000 रुपया आपकी जेब में पहुंच पाता, 5000 करप्शन की भेंट चढ़ जाती। ऐसे कई कदम हैं। मैं बहुत लंबा इस संबंध में भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प है, किसानों को और ताकतवर बनाने की जरूरत है, किसानों को और मजबूत बनाने की जरूरत है। क्योंकि यह किसान का बेटा ही, मैं रक्षा मंत्री हूं, सीमाओं पर जाता हूं बहनों भाइयों, दुश्मनों का मुकाबला सीने का बटन खोलकर, जोखिम उठाकर करता कोई है तो हमारे किसानों का बहादुर नौजवान बेटा ही करता है बहनों भाई। और पंजाब की धरती ये बहादुरों की धरती है। आपने कभी देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर, जब भी मैं सीमा पर जाता हूं नौजवानों से भेंट होती है। अब बहनों भाइयों सच बतलाऊं, जब मैं पगड़ी बांधे हुए और लंबे लंबे लोगों को मैं देखता हूं तो मैं जवानों को नारे लगाने के लिए केवल नहीं कहता हूं, मैं भी बोलता हूं, बोले सो निहाल सत। उनको देखकर मेरा भी सीना चौड़ा होता है। भारत की सीमाओं की रक्षा भी पूरी ताकत
पूरी मजबूती के साथ उनके द्वारा की जा रही है। भारत के बारे में आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, वहां के एम्बेसडर, मैं नौजवानों से कहूंगा आप अपने नेट पर जाइए, देख लीजिए, वहां के एम्बेसडर ने कहा कि यदि फ्यूचर देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा था, अंग्रेजी में बोलने के बाद मैं उसको हिंदी में आपको बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत में आओ। अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी ने कहा, दूसरा सेंटेंस यह था कि इफ यू वांट टू रियलाइज द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। अमेरिका के एम्बेसडर ने यह भी कहा है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर, यदि भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, कहीं मत जाओ, कम टू इंडिया, भारत आओ। यह भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी है। और इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के सांसद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति यानी सुपर पावर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है। यह भारत की रेपुटेशन, यह भारत की ख्याति सारी दुनिया में बनी है। और एक फवाद हुसैन, वहां का फार्मर मिनिस्टर, वह कहता है कि पुलवामा में जो मारे गए थे भारत के सुरक्षा के जवान, वह पाकिस्तान ने कराया था, हम लोगों ने कराया था। और वही व्यक्ति हमारे आपके नेता केजरीवाल जी की तारीफ कर रहा है, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की तारीफ कर रहा है, राजीव ऑन फायर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है। बहनों भाइयों, हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं, हम सब जीते हैं तो हम देश के लिए जीते हैं। गुरु नानक देव जी ने यही संदेश हमको दिया। इस देश के लिए, इस संस्कृत के लिए गुरु जी के 2 बच्चे बलिदान हुए, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया। भारत इसे कभी नहीं भूल सकता है। और मेरे बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत एक ताकतवर भारत बनता जा रहा है। पहले जोश आता था, वो भारत की ओर आंख दिखा देता था। वैसे हमारे भारत की परंपरा यही रही है कि हम दुनिया के किसी देश को आंख नहीं दिखाते हैं, लेकिन यदि कोई हमको आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत पैदा हो गई है मेरे बहनों भाइयों, उसका मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी भी हमारी सरकार चोट नहीं पहुंचने देगी। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना होती है। इस पर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत देर तक आपके सामने की जा सकती हैं। हम सरकार ने किया है क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें हमको लिख कर दिया है लोगों ने, क्या क्या किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जो भी हमारी सरकार ने किया होगा वह आप सबको अच्छी तरह इस बात की जानकारी होगी। यहाँ पर वंदे मातरम जो
वंदे भारत ट्रेन, इसका भी सिलसिला शुरू हुआ है। और क्या क्या चीजें हैं? वंदे भारत ट्रेन, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। फ्रेट कॉरिडोर बना है, बहुत सारे ऐसे काम हुए। लेकिन काम अपनी जगह पर है। आपसे यदि मैं वोट मांगने आया हूं बहनों भाइयों, तो भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूं, और किसी दूसरी चीज के लिए आपका समर्थन मांगने नहीं आया। और देखा इन्होंने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था, मैंने उसको लिखा है, क्या बोला है अक्षरशः, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने कहा है सिस्टम कैसे काम करता है इसको मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी दादी भी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता भी प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। तो मैं बराबर पीएम के घर जाता था, पीएम के घर में पैदा हुआ और पीएम के घर जाता था, इसलिए मैं जानता हूं सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। यह उन्होंने कहा है। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने राहुल जी कह रहे हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि यह सिस्टम छोटी, माने जिनको छोटी, हम किसी को छोटी और निचली जात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा है जो निचली जातियों के खिलाफ है, गंभीर रूप से खिलाफ है और हर स्तर पर खिलाफ है। मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार की सच्चाई रख दी कि कांग्रेस सरकार ने जो सिस्टम बनाया था वो इस देश के गरीबों के खिलाफ था। बहनों भाइयों, हमारे जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ था, और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ था। इस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो कहते हैं, और भी बहुत सारे तर्क देते हैं, अब पता नहीं वो बेचारे बोलते क्या हैं, समझते क्या हैं, ये तो हम जैसे लोगों की समझ के बाहर है। क्या है? अरे नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये बतलाइए, हमारे वाल्मीकि जी, गजाराम जी जिता देंगे ना? पक्का जिता देंगे? मैं गजाराम जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैंने आपसे पूछा कि ये बतलाओ भैया कि गजाराम जी क्या करते थे? इन्होंने कहा कि यूनियन के लीडर थे। तो मैंने कहा वाह, क्या बोलते हैं। इन्होंने मां के पेट से ही बोलना सीख कर आया, इस धरती पर आए हैं बहनों भाई ऐसे। और यहां से जिता कर यदि हमारे गजाराम जी को आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे गजाराम जी पूरे दमखम के साथ आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम को भारत की संसद में आवाज देने का काम करेंगे, ऐसा मैं पक्का विश्वास आप सबको दिलाता हूं। और इसलिए कमल के फूल का बटन दबाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए। और यहां पर यह बताइए, लक्ष्मी जी का मतलब समझते हैं? आज आप हैं? और आप जानते हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, आप जानते हैं लक्ष्मी जी यानी धन दौलत की जो देवी मानी जाती है, लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए कभी नहीं आती।